हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीचिंग विद एग्जाम अड्डा में। और एग्जाम अड्डा में आपके यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है, जिसमें से आपका स्टेनो 333 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके अपने 20 नंबर पक्के कर सकते हैं यूपी स्पेशल के। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके रह रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के लिए किस देश को साझेदार देश चुना गया है? क्या चुना गया था? ऑप्शन है आपके अमेरिका, जापान, फ्रांस और रूस। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो कौन सा एडिशन है, कहाँ हुआ था, और आपका ये थर्ड एडिशन है। ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है तो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मुख्यमंत्री जी का भी नाम दे सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी होगी। तो ये आपका थर्ड एडिशन था, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था और इसकी थीम थी लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल। इसमें लगभग 75 प्लस देशों के प्रदर्शक, 75 प्लस देशों के प्रदर्शक और 5 लाख प्लस विजिटर्स ने भाग लिया था। जो आपके विजिटर्स थे उन्होंने भाग लिया था। और आपका जो रूस था वो भागीदार देश था, रसिया आपका भागीदार देश था। तो इसके अकॉर्डिंग ओडीओपी और जो भी आपके स्टार्टअप वगैरह है उनको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, एक इस पर नजर डालेंगे, शहरी है। इस तरीके की प्रधानमंत्री आवास योजना दो है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी दो है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक तो आपकी ग्रामीण और एक शहरी है। एक आपकी है शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, एक है आपकी ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो आपकी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी कि शहर की बात की गई है। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्र आएंगे। तो आपका शहरी है, ये योजना आपकी 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी और ये वाली योजना आपकी 20 नवंबर 2016 को हुई थी स्टार्ट। जो शहरी योजना है इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो निम्न आय वर्ग है, उसको सहायता देकर, सब्सिडी देकर आवास उपलब्ध कराना है। ये योजना जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो आपके जो एमआईजी वाले हैं, मिडिल इनकम ग्रुप जो है, और आपका जो लोअर इनकम ग्रुप है, उनको आवास उपलब्ध कराना है। मिडिल ईडब्ल्यूएस वालों को जिनकी 3 लाख से कम इनकम है, और ये आपके जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं 3 लाख से 6 लाख तक, जिनकी 3 लाख से 6 लाख से कम इनकम जिनकी है, उनको आवास उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो दूसरा संस्करण था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का, जो 2.0 जो सेकंड वाला योजना, सेकंड जो इसकी शुरू हुई थी
वो आपकी 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है, यानी कि 1 सितंबर 2024 से 5 ईयर। देन ग्रामीण जो आपकी 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी, इसका जो वित्त पोषण था, इसका जो वित्त पोषण है वो 60 और 40 के रेशियो में है। 60 सेंट्रल व्यक्ति है और 40 स्टेट, 40% स्टेट। जो वित्त पोषण वाले में है, इसमें वो जो मैदानी एरिया के लोग हैं, जो मैदानी क्षेत्र के हैं गरीब परिवार, उनको 1.20 लाख सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 1,20,000 रुपए। और जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको 1.30 लाख। और शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिया जाता है। और इसी में मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी दिया जाता है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है हम पढ़ेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन है, 25 जून 2016 को 25 जून 2016 को आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो हमने एक्सप्लेन में देखा कब स्टार्ट हुई थी, 25 जून 2015 को और 2016। तो ये आंसर, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2032 तक भारत के सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। पक्के घर उपलब्ध कराना 2024 से भी अगर आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 कम होगा, यानी कि 5 ईयर से। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यह योजना केवल मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए केंद्रित है, नहीं, ये EWS MIZ के लिए लागू होती है। इसलिए आपका क्या हो गया, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। और आपका आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई आपका ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1879 में निर्मित इलाहाबाद में मेयो मेमोरियल हॉल का डिजाइन किसने बनाया था? 1879 में निर्मित इलाहाबाद में मेयो मेमोरियल, आपको ये समझ आ रहा होगा, मेयो एक वॉयसराय थे जिनका नाम भी मेयो था, उन्हीं की याद में इसको बनाया गया था और इसको डिजाइन किया था आपके आर रॉस्केल वेन ने। आर रॉस्केल वेन में 1879 में मेयो की याद में मेयो मेमोरियल बनाया गया था। कहां पर? इलाहाबाद में। और इसको डिजाइन किसने किया था? आर रॉस्केल वेन ने। ये गॉथिक शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। फरवरी 2025 में किस सांस्कृतिक कार्यक्रम का तीसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया था? सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका काशी तमिल संगमम है, उस पे हम थोड़ी सी नजर डालेंगे। ये हमारा 2025 में जब फैब में हुआ था, 2025 में जब फैब में हुआ था, तो ये तीसरा संस्करण था, इसका 3rd एडिशन था। और काशी तमिल संगमम का उद्देश्य तमिलनाडु की संस्कृति यानी कि उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति को जोड़ना है। काशी और तमिल के जो पुराने संबंध है उनको पुनर्जीवित करना, और लगभग ये कार्यक्रम आपका 1 मंथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे देखते हैं आपका ये क्वेश्चन। रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में कब शामिल किया गया था?
आपसे पूछा है, सबसे पहले तो आपसे रामलीला की बात की गई है, फिर आपसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त मतलब होता है जो आपको दिखाई दे सकता है, जिसको आप देख सकते हो। अमूर्त मतलब जो आपको, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सॉरी। मूर्त मतलब होता है जिसे आप छू सकते हो, और अमूर्त मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये आपकी इंटेंजिबल साइट्स होती हैं। और यूनेस्को में अब तक जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो हमारी इंडिया की कितनी है? 15 है। इंडिया की कितनी? 15 है। जो अभी रिसेंट की जो थी 2023 में 15 नंबर की, वो आपकी गरबा डांस है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और अभी तक टोटल कितनी है? 15 है। और आपकी रामलीला वाली जो है, ये आपकी 2008 में 3 सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था। एक आपका वैदिक मंत्र उच्चारण, वैदिक मंत्रों को, दूसरा आपका रामलीला को, और तीसरा आपका कुटियट्टम। कुटियट्टम जो केरल का एक नाट्य, केरला का नाटक है। देन आपका ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, पीडीएफ में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक्स आपका मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी नई वाली जो लिस्टेड अमूर्त धरोहर है वो कौन सी है? गरबा डांस है। और ये गरबा जो है आपका कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अधिनियमित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन, जो वित्त आयोग होता है आपका, वित्त आयोग, तो सेंटर वाला, सॉरी, वित्त आयोग एक तो आपका केंद्र में होगा और एक राज्य में। तो आपका केंद्र और दूसरा राज्य में। इसका आर्टिकल आपका 280 और इसका आर्टिकल आपका 243 आई। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 12वां वित्त आयोग ने माना हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। राजभवन लखनऊ का मूल नाम क्या था? राजभवन, राजभवन मीन्स जो जहां पर हमारे राज्यपाल जी रहते हैं। राजभवन एक राज्यपाल जी की आधिकारिक निवास स्थान है, और ये ऐतिहासिक भी है। 200 साल पुराना ऐतिहासिक इमारत है ये। इसका जो पुराना नाम था वो कोठी हयात बख्श, कोठी हयात बख्श था। और इसे क्लाउड मॉर्टिन ने बनाया था। क्लाउड मॉर्टिन ने बनाया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोठी हयात बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दुनिया की पहली आधिकारिक एयर मेल सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरू हुई थी। तो आपकी भारत में दुनिया की पहली आधिकारिक एयर मेल सेवा मतलब हवाई डाक सेवा, यह भारत की पहली हवाई डाक सेवा थी जो इलाहाबाद से नैनी के लिए उड़ान भरी थी। और ये इसके अकॉर्डिंग कहां से शुरू की गई थी? इलाहाबाद से, और इलाहाबाद से नैनी तक के लिए। और कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में ई तुला प्रणाली का संचालन कौन सा विभाग करता है? उद्योग विभाग। ई तुला प्रणाली मतलब कि मापतौल से रिलेटेड है। और आप ऑप्शन देखेंगे और आंसर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आपको ऑप्शन में ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग। ई तुला मतलब माप से रिलेटेड है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के किस किले पर 1812 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था? थोड़ा सा असीरगढ़ के बारे में देखेंगे। जो आपका असीरगढ़ किला है ये एमपी के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। और आपका जो बुरागढ़ किला है ये बांदा में जरूर है, ये बांदा में है केन नदी पर, बट अंग्रेजों ने इस पे कब्जा नहीं किया था। अजूहा किला जो है ये आपका रेफर करता है आगरा फोर्ट को। देन आपका कलिंजर का जो किला है, तो आपका कलिंजर का किला है ये जब चंदेल शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उस टाइम पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं वगैरह ने काफी प्रयास किया, बट वो इस किले को जीत ना सके थे। और 1569 में अकबर ने जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद 1812 में अंग्रेजों ने अपनी जीत हासिल कर ली थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलिंजर का किला। और ये असीरगढ़ का किला एमपी के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर किस वंश से संबंधित है? जो आपका कानपुर में भीतरगांव का मंदिर है ये काफी ऐतिहासिक इमारत है, बहुत पुराना मंदिर है और ये पक्की ईंटों से बना मंदिर है। गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था और गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर की शैली पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने पंचायतन शैली को काफी बढ़ावा दिया था, पंचायतन शैली को स्टार्ट किया था। और पंचायतन शैली का सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टांडा थर्मल पावर प्लांट पावर स्टेशन जो है जो सरयू नदी के किनारे है उसकी आधारशिला किस जिले में रखी गई थी? ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इसी से जो आपका प्रीवियस सेशन था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो आपका ऑप्शन था ये वहां से मैंने काफी एक्सप्लेन किया हुआ था इसको। जो टांडा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है ये आपका अंबेडकर नगर में, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबेडकर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मेंथॉल मिंट के लिए जाना जाता है? तो हमारा जो यूपी है तो लगभग 90% मेंथॉल मिंट देता है इंडिया को। कितने परसेंट? 90%। अब हम ऑप्शन देखते हैं। अगर आप बदायूं की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मिंट होता है, मेंथॉल होता है, बट ये पूरे यूपी का 30% प्रोवाइड करता है। रामपुर में तो आपको शायद पता होगा कि ये चाकू के लिए काफी फेमस है। और संभल आपका जो भैंस होती हैं उनके सींग से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो संभल में बनाए जाते हैं। भैंस के सींग से बने उत्पाद यहाँ पर काफी फेमस है और इनका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अमेरिका और रसिया वगैरह में। बाराबंकी जो है ये मेंथॉल मिंट के लिए काफी फेमस है और यहाँ पर लगभग 90% में से आपका 80% ये उत्पादन कर देता है बाराबंकी। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा होगा क्वांटिटी में हम उसी ऑप्शन को देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? बाराबंकी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना